हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रेंज देखते हैं। रेंज क्या है? रेंज को समझने के लिए यहां पर समझाता हूं आपको। ये हमारे पास दो सेट है। अभी के लिए मैं दो सेट ले लेता हूं। इस सेट के एलिमेंट्स को V1, V2, V3 ये कहता हूं, और इस सेट के एलिमेंट्स को W1, W2, W3 इस तरीके से मैंने लिख लिया। अगर मैं किसी तरीके से ये पहले सेट को दूसरे सेट से लिंक कर दूं, और उस लिंकिंग को हम बोलते हैं मैपिंग। 11th क्लास में हमने इस मैपिंग के लिए एक वर्ड यूज किया था, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब एक ऐसा तरीका जिससे हम पहले सेट को क्या करते हैं, दूसरे सेट से लिंक करते हैं। और जब हम पहले सेट से दूसरे सेट को लिंक करते हैं तो पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ लिंक होते हैं। तो अगर V1 W1 के साथ लिंक है, V2 W2 के साथ लिंक है, V3 W3 के साथ लिंक है, तो ये W1, W2 और W3 को हम कहते हैं रेंज। इस फंक्शन का क्या बोलते हैं? रेंज। अब यहां पर चीजें थोड़ी सी बदली हैं। ये जो पहला वाला सेट है इसको कहा है हमने वेक्टर स्पेस VF, और ये दूसरा वाला जो सेट है इसको हमने कहा है वेक्टर स्पेस WF। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में ये दोनों क्या है? वेक्टर स्पेस है। अब इस वेक्टर स्पेस को इस वेक्टर स्पेस के साथ लिंक करने के तरीके को बोलते हैं हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको लिखते हैं ऐसे T V2 W। ठीक हो गया? बाकी सब कुछ वही है। V1, V2, V3 जो है इस वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स है। W1, W2, W3 इस WF के वेक्टर स्पेस है। पर क्योंकि ये W1, W2, W3 जो है यहाँ के वेक्टर से लिंक हुए हैं, तो इसीलिए W1, W2, W3 का अगर मैं एक सेट बनाऊं, और इसी सेट को हम बोलते हैं रेंज स्पेस। क्या बोलते हैं? रेंज स्पेस। ध्यान रखना, इसी सेट को हम क्या बोलते हैं? रेंज स्पेस। ठीक है, या फिर रेंज बोलते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डेफिनेशन पे। इसमें क्या है, आपके पास दो वेक्टर स्पेस है और वो दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से लिंक है। तो द इमेज सेट ऑफ V अंडर T, V का जो इमेज सेट है। अब वैसे तो इमेज का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मिरर है और यहाँ पर कोई खड़ा है तो उसकी इमेज यहाँ पर दिखाई देती है, तो इसका ये इमेज है। ऐसे ही V1, V2, V3 का जो इमेज है वो है W1, W2, W3 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हो गया कि जो V वेक्टर स्पेस है इसके इमेज कहाँ मिलेंगे? W वेक्टर स्पेस में। ठीक हो गया? अब इसमें एक चीज और, क्योंकि V1 W1 से लिंक है इसलिए W1 को हम TV1 भी बोल सकते हैं। V2 W2 से लिंक है इसलिए W2 को हम TV2 भी बोल सकते हैं। V3 W3 के साथ लिंक है तो W3 को हम TV3 भी बोल सकते हैं। तो TV1, TV2, TV3 भी आपके इमेजेस हैं। और ये जो पूरा सेट है इस सेट को रेंज स्पेस भी बोलते हैं, पूरे सेट को रेंज स्पेस बोलते हैं। और इन वेक्टर्स को इंडिविजुअली या तो तुम इमेज बोलोगे या रेंज बोलोगे। तो ये तो समझ में आ गया, द इमेज सेट ऑफ V अंडर T, इसको RT बोला। तो रेंज, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो रेंज है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अभी आपको दिखाया था। ये तो हो गई पहली बात। अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। अगला है हमारे पास नल स्पेस ऑफ कर्नेल। इसको भी समझा देता हूं मैं आपको, इसमें क्या कहा है। डेफिनेशन हम बाद में देख लेंगे। इसमें भी यही कहा है कि आपके पास दो सेट है, पहला सेट है VF और दूसरा सेट है WF। अब पहले सेट के वेक्टर्स हैं V1, V2, V3। वैसे दूसरे सेट में तो बहुत सारे वेक्टर्स होंगे दूसरे वेक्टर स्पेस में, तो लेकिन हम अभी के लिए 0 ले लेते हैं, हम एक ही ले लेते हैं। वैसे तो और भी होंगे यहाँ पर W1, W2।
अब मान लेते हैं कि यहाँ के जो कुछ वेक्टर्स हैं v5, v6, v7, मान लेते हैं कि v1 0 के साथ लिंक है, मान लेते हैं कि v2 0 के साथ लिंक है, मान लेते हैं कि v6 0 के साथ लिंक है। ध्यान रखना सिर्फ 0 के साथ लिंक वाले वेक्टर्स को ही हम यहां पर देखेंगे। तो vf के वो वेक्टर्स जो wf के 0 वेक्टर के साथ लिंक है, तो ऐसे वेक्टर्स का एक सेट को हम कहते हैं नल स्पेस। क्या कहते हैं? नल स्पेस। और ऐसे वेक्टर्स जो wf के 0 वेक्टर्स के साथ लिंक है, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कर्नेल। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? कर्नेल। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले याद है, मैंने उससे ऊपर बताया था, क्योंकि v1 0 से लिंक है, v1 किस किस लिंक है? 0 से। इसका मतलब है v1 क्योंकि 0 से लिंक है तो हम इसको बोलते हैं tv लिंक। tv किसके इक्वल है? v1 0 के इक्वल है। और क्या लिख सकते हैं? tv2 किसके साथ लिंक है? 0 के साथ। tv3 v3 लिया था, v6 लिया था, tv6 भी किसके साथ लिंक है? 0 के साथ। अब आते हैं यहां पर, if vf एंड wf दो वेक्टर स्पेसेस हैं और t v2w एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, the set of all those vectors in v whose image set under t is 0, मैंने भी बता दिया था, इसको कर्नेल कहते हैं, नल स्पेस। तो नल स्पेस को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अभी मैंने ऊपर आपको दिखा दिया। ठीक है, अब आते हैं रैंक। अब ये रैंक का क्या मतलब है? देखो, रैंक रिलेटेड है ये रेंज से। जरा रेंज को एक बार आप दोबारा देख लो तो आपको समझ में आएगा कि रैंक का क्या मतलब है। जब मैं ऊपर आपको रेंज स्पेस समझा रहा था, रेंज स्पेस में क्या बता रहा था? ऐसे वेक्टर्स, ठीक है, v1, v2, v3, w1, w2, w3 से लिंक थे, तो w1, w2, w3 का हमने एक सेट बनाया, जिसमें w1 को dv1 भी बोल सकते हैं, w2 को ये बोल सकते हैं, w3 को ये बोल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास सेट है, इसी सेट को हम क्या बोलते हैं? रेंज स्पेस। अब इस सेट में अभी के लिए कितने वेक्टर्स हैं? 3। तो हम बोलेंगे रैंक ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विल बी 3। ठीक है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण से हमारे पास ये एक वेक्टर स्पेस है, ये दूसरा वेक्टर स्पेस है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये वेक्टर स्पेस इस वेक्टर स्पेस का जुड़ रहा है यूजिंग दिस मैपिंग, जिसको कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जुड़ रहा है तो कितने वेक्टर्स जुड़ रहे हैं? कितने वेक्टर जुड़े? 3 वेक्टर जुड़े। तो इसीलिए रैंक ऑफ टी बोला जाएगा 3। और रैंक ऑफ टी को आप रेंज स्पेस में देखेंगे, रेंज स्पेस में 3 है, इसलिए रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर होगा 3। तो अब हम आते हैं नीचे डेफिनेशन पे। डेफिनेशन भी आपको यही दिखाई देगी, डेफिनेशन भी बिल्कुल यही दिखाई देगी कि रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो अब यहां पर ये देखेंगे, ये तो हो गया रैंक ऑफ टी। ठीक है, अब है नलिटी। अब ये नलिटी क्या होता है? अभी देखो, ऊपर आपको नल स्पेस समझाया था, जरा गौर से देखेंगे। नल स्पेस पे आते हैं। आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि vf के कुछ वेक्टर्स जो हैं wf के 0 वेक्टर्स के साथ लिंक है। तो मैंने उन वेक्टर्स का क्या कर दिया? एक सेट बनाया था, जिसको हमने क्या कहा था? नल स्पेस। तो नल स्पेस तो हमें पता लग गया था। तो नलिटी ऑफ टी होता है कि नल स्पेस में कितने वेक्टर्स हैं, इसको कहते हैं नलिटी ऑफ टी। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल के बेसिस पे नलिटी ऑफ टी कितना है? 3 है, क्योंकि सिर्फ 3 ही वेक्टर जो है wf के 0 वेक्टर से लिंक है। अगर यहाँ का एक वेक्टर और मान लेता मैं कि 0 वेक्टर से लिंक है, तो फिर नलिटी ऑफ टी नलिटी हो जाता आपका कितना? 4 हो जाता, उस केस में 4 हो जाता। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस वीडियो में क्या क्या चीज समझ ली? रैंक, नलिटी, नल स्पेस और रेंज स्पेस को समझ लिया।